नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुज, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO। तो जैसा कि आज आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपकमिंग वैकेंसी जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो आने वाली है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास कमेंट्स थे कि कौन सी जॉब इसमें बढ़िया है और कौन सी जॉब इसमें बेटर रहेगी, किसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। और देखो, आप ऐसा अगर सोचते हो कि आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर है और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO है, तो दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर आप चाहोगे भी कि दोनों की दोनों तैयारी हो जाए, दोनों एग्जाम्स आप क्लियर कर लो, तो वो बहुत रेयर होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का अलग अलग है। और जितना भी सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजें जो है बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसा आपको करना भी नहीं है, आपको अभी से एक चॉइस बनानी पड़ेगी और एक ही मन बनाना पड़ेगा कि आपको किस एग्जाम की तरफ जाना है। तो उसके लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो ऐसा क्यों क्यों आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की करनी चाहिए। और अगर आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को स्किप करके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO या मिनिस्ट्री की तरफ जाते हो, तो उनकी तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। उन पॉइंट्स के आधार पर ये चीजें जो है क्लियर होंगी आपके पास, उन चीजों के आधार पर ही कंपैरिजन होगा। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सैलरी का। सैलरी क्या है, आपको पता है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो 50,000 प्लस होने वाली है, कि 51 से 52,000 के बीच आपकी सैलरी आ जाएगी, फर्स्ट सैलरी। जब आप ट्रेनिंग में होंगे तब भी, और ट्रेनिंग के बाद हो जाओगे, पोस्ट हो जाओगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर भी आपकी सैलरी इतनी ही वेरी करेगी। और जो सिटी है XYZ ABC, उनके आधार पर आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस जो है मिल जाएगा। तो जो सैलरी का जो रेंज है वो यही रहने वाला है, 50,000 से लेके 51-52,000 से लेके 53-54,000 रुपए तक। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO की सैलरी के बारे में, तो इसकी भी सैलरी इतनी रहने वाली है। आपकी फर्स्ट सैलरी 52,000 के करीब आएगी और 52 से 54,000 रुपए के करीब में आपकी सैलरी आने वाली है। जैसे अभी हम पिछले साल जो है रिक्रूट हुए थे, 2024 में हमने ज्वाइन किया फरवरी, तो अब हमारी सैलरी 54,000 रुपए आ रही है। तो उस टाइम पे कितनी आ रही थी, 51,000 कुछ आ रही थी, लगभग 52,000 रुपए के करीब आ रही थी। तो अभी हमारी सैलरी इतनी है, तो सैलरी डिफरेंस ही समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर दूसरी बात जो हम करते हैं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स है लिखे हुए ट्रेनिंग पीरियड की। ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें, तो ट्रेनिंग पीरियड यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का रहने वाला है 1 साल का। तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जो फिजिकली होगा वहां पे। आप ग्राउंड में रहोगे, ट्रेनिंग होगी आपकी, और जब आप आपकी पोस्टिंग आ जाएगी, उसके बाद भी आपकी 1 साल अंडर ट्रेनिंग रहती है। तो लगभग आप 2 साल मान के चलिए, 2 साल भी नहीं, मेनली तो 1 साल ही है, लेकिन जो पोस्टिंग है वो भी जो भी आ जाती है, लेकिन वहां लिखा जाता है कि यूटी, अंडर ट्रेनिंग रहोगे आप सब इंस्पेक्टर। तो ये है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग पीरियड। अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO की। अगर हम बात करें तो 4 महीने का इसमें जो है ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ग्राउंड पीरियड जो है वो 4 महीने का है। उसके बाद 3 महीने की जो है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसे अंडर ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो 4+3 इधर है 7 महीने, और इधर मैंने आपको बताया 1+1 लगभग 2 साल, ये ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ड्यूटी आवर्स की। तो ड्यूटी आवर्स क्या है, आपको पता हो, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो ड्यूटी आवर्स है वो 24 घंटे ड्यूटी का है। भाई देखो, मैनुअली जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो तो यही है कि 24 घंटे आपको ड्यूटी पर तैनात रहना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप 12 घंटे तो आप ड्यूटी दोगे ही दोगे, 9 से 9, या तो 9 बजे बुला लेंगे आपको, 9 बजे से 9 बजे तक। और उसके बाद भी नाइट में अगर कोई मीटिंग है, या कोई नाइट में चेकिंग है, कोई हिस्ट्री सीटर को देखना है, तो इस तरीके की कॉल भी आ जाती है। तो आपको अवेलेबल तो रहना है वहीं भी 24 घंटे, लेकिन 12 घंटे तो कंपलसरी है ही है, और जो 24 घंटे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको कभी भी बुला सकते हैं। इसके कंपैरिजन में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO में ड्यूटी आवर्स फिक्स है। ड्यूटी आवर्स फिक्स है, 6 घंटे ड्यूटी आपको करनी है और 24 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा है, 6 घंटे ड्यूटी 24 घंटे रेस्ट। दूसरी ड्यूटी फिर 6 घंटे 24 घंटे रेस्ट, और जो तीसरी ड्यूटी होगी वो नाइट की होगी, तो वो 12 घंटे की होती है। 12 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे रेस्ट। कहने का मतलब, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO में 3 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग शिफ्ट जब आप 6 घंटे ड्यूटी करोगे 8 से 2, तो 24 घंटे रेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट डे फिर 2 से 8, फिर 24 घंटे रेस्ट मिल जाएगा, और फिर 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी। तो ये ड्यूटी आवर्स कंपैरिजन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO का वर्सेस यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की और लीव्स की। तो लीव्स की अगर हम बात करें, आपको पता है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपको 30 CL रहेगी कैजुअली, और 30 ही EL रहेगी। तो ये आपको 60 छुट्टियां मिलती है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर UPSI में।
वहीं इसकी कंपैरिजन में अगर हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO की बात करें तो इसमें आपको 30 तो मिलती है EL, अर्न लीव जो है वो आपको 30 रहेगी, 15 मिलती है CL और 10 मिलती है परमिशन और आपको 2 मिलती है RH और 10 मिलते हैं मेडिकल साल के। यहाँ यूपीएसआई में अगर कंपैरिजन करेंगे तो यूपीएसआई में 1 साल आपका मेडिकल का होता है, वो आप कभी भी ले सकते हो, पूरी अपनी ड्यूटी जो टेन्योर रहेगा उसमें आपको 1 साल मेडिकल का पीरियड रहेगा। यही दिल्ली पुलिस में 10 छुट्टियां रहती है मेडिकल की। तो अगर हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो 30 और 30 60 छुट्टियां रहती है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में, वहीं इधर रहेंगी 30 EL, 15 CL और 10 परमिशन। ये हो गई आपकी 55 छुट्टियां और 2 रहेगी आपकी RH 57 छुट्टियां और 10 मेडिकल अगर हम बात करते हो तो 10 मेडिकल रहने वाले हैं। तो ये थी छुट्टियों के बीच में आपकी क्या 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 छुट्टी कंपैरिजन है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रमोशन का। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रमोशन क्या रहता है। देखो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छा प्रमोशन है कंपैरिजन टू दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO, क्योंकि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में आप 10 साल में इंस्पेक्टर बन जाओगे। ये मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया 10 साल। अगर आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है तो इससे पहले भी आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो लेकिन मैक्सिमम 10 से 11 साल के अंदर आप इंस्पेक्टर बन जाओगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में। यही इसकी कंपैरिजन में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपको 12 से 14 साल लगेंगे हेड कांस्टेबल टू ASI होने में, क्योंकि आपको पता है ASI की पोस्ट भी होती है दिल्ली पुलिस में। तो पहला प्रमोशन जो होगा वो 12 से 14 साल का होगा, हेड कांस्टेबल टू ASI। फिर दूसरा जो प्रमोशन होगा वो भी इतना ही टाइम लेगा, 12 से 14 साल या 12 से 13 साल लगभग ASI टू SI, और फिर इतना ही टाइम आगे लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 60 साल की जॉब है, आप 25 साल की एज में अगर जॉब लेते हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO, तो आपको पता है 35 साल की आपकी जॉब है और इन 35 साल में आप एटलीस्ट इंस्पेक्टर तक पहुंच जाओगे टिल योर एंड। जो एंड आपका रहेगा बिल्कुल रिटायरमेंट पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट तक आप इंस्पेक्टर तक पहुंच जाओगे। लेकिन यही आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 10 साल के अंदर आप इंस्पेक्टर हो जाओगे। तो यहाँ जहां 12-14 साल में ASI हो गए, वहां आप 10-12 साल में इंस्पेक्टर हो जाओगे। और आगे अगर हम इसकी बात करें इंस्पेक्टर से आगे की जो DYSP होते हैं, CO होते हैं, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं, तो उसका पीरियड थोड़ा सा लंबा चल जाता है। इंस्पेक्टर रैंक पे आप काफी लंबे टाइम तक रहने वाले हो, फिर आप बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगे। आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपकी रैंक देखी जाएगी एग्जाम टाइम में, आपका बैच देखा जाएगा कितना बड़ा बैच है, किन्हें किन्हें प्रमोट करना है, फिर कैटेगरी के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। तो ये थोड़ा सा बहुत सोच समझ के आपको तैयारी करनी है। जहां आप 10-12 साल में जाके ASI बनोगे 12-14 साल में, वहीं आप 10-12 साल में इंस्पेक्टर बन जाओगे यूपी पुलिस में। अगर हम बात कर लेते हैं पावर की, तो पावर तो आपको पता ही है यूपी का दरोगा ज्यादा पावरफुल है और कंपैरिजन टू दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO की कुछ खास पावर नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कम्युनिकेशन ब्रांच है आपकी, कम्युनिकेशन ब्रांच में आपको क्या करना है कि आपके सीनियर की जो बात है वो सभी जूनियर तक पहुंच जाए। आप मेडिएटर का काम करते हैं और जूनियर की बात आपको ऊपर पहुंचानी है, तो वो बात डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते। तो ये है कि आप कम्युनिकेशन में क्या करते हो, मेडिएटर की तरह हो, इधर की बात उधर करनी है आपको ट्रांसपोर्ट। तो इसमें कोई खास आपकी पावर नहीं रहेगी। हाँ, एक पॉइंट पर आपकी पावर रहेगी, जैसे आप DCP या DCP से अबव के ऑपरेटर बनोगे कम्युनिकेशन में। अगर आप एज ए हेड कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती होगी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, तो अगर आप किसी ऑफिसर के साथ जाओगे तो ACP के भी आप ऑपरेटर नहीं लगोगे, डायरेक्ट DCP या DCP से अबव ऑपरेटर बनोगे। तो वहां आपके पास थोड़ी सी पावर आ जाएगी कि अगर आप DCP के ऑपरेटर हैं तो थोड़ी बहुत आप वहां फील कर सकते हो अपनी पावर, लेकिन आपके हाथ में चीजें तब भी नहीं रहेंगी। आपको ये चीजें पता भी हैं, तो आप DCP, ज्वाइंट CP, एडिशनल CP या CP के जब ऑपरेटर बनोगे तो अब थोड़ा सा पावर फील कर सकते हो। वहीं कंपैरिजन में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इनके पास पावर है। आपको पता है कि डायरेक्ट जनता जो है जुड़ती है किससे, तो जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट जो है आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर डायरेक्ट जनता से आपका जो है आपको डील करनी है। तो यहाँ पावर भी फील कर सकते हो और यहाँ पावर के साथ साथ आप एक चीज और भी फील कर सकते हो कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, और आपको पता है कि जुडिशियरी पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं है लोगों का, तो अगर आप यहाँ एक अच्छे काम भी कर सकते हो इस तरीके से, और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको डायरेक्ट डील करके डायरेक्ट ही उन्हें मतलब स्पॉट जो बोलते हैं ना उसे, कि डिसीजन ऑन द स्पॉट आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगेगा। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको आज बताया। अब हम एक्स्ट्रा में अगर मैं आपको इसमें के बारे में अपनी सलाह क्या देना चाहता हूँ, देखो मेरी सलाह यही रहेगी आपको बताने की कि अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इन दोनों की तैयारी में अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है, अगर आपको आगे की तैयारी करनी है लाइक UPSC या PCS की तैयारी करनी है, तब आपको
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रेस्ट टाइम है ज्यादा और आपके पास पढ़ने का टाइम बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको आगे तैयारी नहीं करनी है, या फिर आपको एक अच्छी जॉब पे भी जाना है, एक रेपुटेड जॉब पे भी जाना है, और आगे तैयारी का कोई इतना आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपका शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहेगा। और वो तो आदत हो जाती है, हेक्टिक कुछ नहीं है। अगर आपको आदत हो जाएगी इस चीज को डील करने की, नए नए आपके सामने केस रहेंगे और जनता की आप डायरेक्ट हेल्प कर पाओगे, तो ये मच बेटर जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ जाने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो डाउट पूछ रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तैयारी किसकी करनी चाहिए, यूपीएसआई की करनी चाहिए या हेड कांस्टेबल AWO मिनिस्ट्री की जानी चाहिए, तो ये सारी चीजें, ये सारा डिफरेंस, ये सारा कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया आपको किधर जाना चाहिए। और मेरी जो पर्सनली सलाह है वो यही है कि अगर आप ये देखते हो कि आपको आगे तैयारी करनी है और आपको रेस्ट चाहिए है और बहुत ज्यादा आपको अच्छी जॉब की तैयारी करनी है, तब आप फिर डेफिनेटली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO या मिनिस्ट्री की तरफ को जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये है कि हाँ हमें जो है फिक्स है, आप सेटिस्फाइड हो और अच्छी रेपुटेड जॉब पे जाना चाहते हो और जल्दी इंस्पेक्टर की रैंक पे पहुंचना चाहते हो, तब आप यूपी पुलिस की तरफ जा सकते हो, सब इंस्पेक्टर की तरफ जा सकते हो। दूसरा, कुछ लोग जो है यूपी में बहुत दूर के हैं, तो उनके लिए तो दिल्ली भी काफी दूर हो जाएगा। जो एनसीआर में है वो तो एक बार को सोच भी सकता है कि हाँ दिल्ली की जॉब है, पास की जॉब है, तो थोड़ा सोच सकता है। लेकिन जो दिल्ली से दूर के लोग हैं उनके लिए तो फिर यूपीएसआई और बात करें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO, दोनों की लोकेशन दूरी ही रहेगी, क्योंकि आप वैसे भी अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड नहीं होने वाले हो। तो थैंक यू सो मच। ये था मेरा जो पर्सनल एनालाइजेशन जो आपको मैंने बताया रिगार्डिंग यूपी पुलिस एसआई वर्सेज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर पुराने हो तो अपना प्यार बनाए रखिए। मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO व HCM के लिए CFT वीडियो बनाई है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट कैसा होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो कि कैसे एग्जाम आपका आता है और कैसे कैसे आपको फीचर्स वहां पर जो है डिमांड उन पे जो है कमांड करनी है अच्छी से। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच।